हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो देखो आज मैं जोर की साइन इंडिया G2C का यूज करके जो सीपीपी पोर्टल होते हैं उसमें हम टेंडर फाइलिंग कैसे कर सकते हैं तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ। तो देखो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि टेंडर फाइल करते समय हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या होता है कि उसको फेस करना पड़ता है, जैसे कि जावा कंपैटिबिलिटी इशू हो गया, ब्राउजर वर्जन इशूज हो गए, और जैसे ही हम पोर्टल पर जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो लॉगिन का बटन है वो भी शो नहीं होता है। तो जो जोर की इंडिया G2C एक्सटेंशन है ना, वो सारे प्रॉब्लम्स जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं उन सबका सोल्यूशन है। और ये जो एक्सटेंशन है ना वो बहुत सारे ब्राउजर को सपोर्ट भी करता है, जैसे कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज हो गया, एटसेट्रा। और जोर की साइन इंडिया G2C एक्सटेंशन आपने कैसे इंस्टॉल करना है तो मैंने उसका वीडियो भी बना रखा है और इसमें आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो आज की वीडियो है ना, मैं उसमें जोर की साइन इंडिया G2C में रिमोट साइनिंग कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो देखो ज्यादातर क्या होता है कि टेंडर भरने के लिए जो अपना DSC टोकन होता है ना और उसका जो पासवर्ड होता है तो हम किसी थर्ड पार्टी एजेंट को शेयर कर देते हैं, जिससे कि जो DSC टोकन है ना उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। और बहुत सारे DSC टोकन के ऊपर ही पासवर्ड लिखा होता है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही परेशानी वाली बात है। तो इससे क्या है कि जो आपकी प्राइवेसी है उस पर बात आ जाती है। बट जोर की साइन इंडिया G2C में ना जो DSC टोकन का ओनर होता है ना उसे किसी से भी जो टोकन पासवर्ड है वो शेयर नहीं करना पड़ता है। तो इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। तो चलो मैं आपको टेंडर फाइल करते समय दिखा भी देती हूँ कि कैसे जो टोकन पासवर्ड है वो ओनर के पास आता है। देखो आपके सामने मैंने सीपीपी पोर्टल को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम क्लिक हेयर टू लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर टू लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपसे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। तो देखो जब हम सीपीपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं या किसी भी स्टेट की टेंडर की साइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं और बिडर इनरोलमेंट भी करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमें जो एज अ ओनर ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो ओनर की सारी डिटेल होती है ना वो सारी वहां पर हमें फिल करनी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है जो ईमेल होगी वो ओनर ऑफ द कंपनी की होगी। तो यहाँ पर आपने जो अपनी कंपनी की ईमेल आईडी से लॉगिन बना रखा है वो वाली आईडी आपने यहाँ पर डाल देनी है। देन यहाँ पर आपने पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड है वो डाल देना है। देन आपने कैप्चा डाल के यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। तो जब आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी और ये जो सारा प्रोसेस जो आपकी सेक्रेटरी या कंपनी की वो कर रही है। तो इसके बाद आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जैसे ही जो आपकी कंपनी ऑफ द सेक्रेटरी लॉगिन पर क्लिक करेगी ना तो यहाँ पर उसको ना जो नोटिफिकेशन का विंडो दिखे, तो देखो जो नोटिफिकेशन है ना वो ओनर ऑफ द कंपनी के पास जाएगा। तो उस टाइम ओनर ऑफ द कंपनी के पास क्या अवेलेबल है, चाहे उनके पास फोन भी हो सकता है या फिर लैपटॉप भी हो सकता है। तो जो जोर की ऐप में रिमोट साइनिंग का प्रोसेस है ना वो लैपटॉप में भी कर सकते हैं और फोन में भी कर सकते हैं। तो ओनर ने अपना DSC मोबाइल या लैपटॉप में लगा देना है। तो जो ओनर ऑफ द कंपनी है वो यहाँ पर साइन कर देंगे और यहाँ पर जो ओनर है ना वो खुद ही टोकन पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेगा। तो जैसे ही वो टोकन पासवर्ड एंटर करके यहाँ पर ओके कर देगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो एडवांटेज है ना वो यही है कि जो टोकन पासवर्ड एंटर करना है ना वो ओनर ऑफ द कंपनी कर रहा है, ना कि सेक्रेटरी कर रही है। वो सिर्फ यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स दिखेगी और उसको सिर्फ जो है नोटिफिकेशन का विंडो दिखेगा, पर जो सारा प्रोसेस है वो ओनर ऑफ द कंपनी ही करेगा। तो यहाँ पर आप लॉगिन हो गए हो तो उसके बाद आप जो भी टेंडर फाइल करना चाहते हो उसको आप यहाँ पर व्यू कर देंगे। तो व्यू करते ही जो बेसिक डिटेल है टेंडर की वो आपके सामने आ जाएगी, टेंडर आईडी, टेंडर टाइप, जो भी उसका रेफरेंस नंबर है। देन आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपकी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी, आपकी जो पेमेंट है वो कितनी है, आपकी टेंडर फीस कितनी है, आपकी EMD फी डिटेल क्या है। तो उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपके पास वर्क आइटम की डिटेल्स आ जाएगी कि आप कौन सा वर्क का जो टेंडर है फाइल करना चाहते हो। देन आपके सामने टेंडर डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे कि कितनी PDF है जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स में है, और जो BOQ है वो आ जाएगी और यहाँ पर आपको एक कोरिजेंडम भी दिख रहा है। देन आपने यहाँ पर कंटिन्यू बिडिंग कर देना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपके सामने ऐसा पेज आ गया है। देन आपने यहाँ पर इनक्रिप्ट एंड अपलोड कर देना है। जैसे ही आप इनक्रिप्ट एंड अपलोड करोगे तो आपके सामने 2 फोल्डर्स आ जाएंगे, टेक्निकल एंड फाइनेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टेक्निकल करेंगे, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे आपके सामने 3 फाइल्स आ रही है, 2 PDFs एंड 1 Excel। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली अपलोड करेंगे, तो यहाँ ब्राउज पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जिस भी लोकेशन पे पड़ी है वहां से आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपने यहाँ पे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप देखोगे ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेकंड फाइल अपलोड करनी है, सेम प्रोसेस है। देन आपने यहाँ पर ओपन कर देना है। तो आप देखोगे सेकंड फाइल भी यहाँ पर जो है अपलोड हो चुकी है। वैसे ही आपको यहाँ पर थर्ड वाली फाइल भी अपलोड करनी है। तो यहाँ पर जो 3 फाइल्स है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। देन आपने यहाँ पर साइन इन अपलोड कर देना है। तो सेम प्रोसेस, जैसे वो साइन इन अपलोड करेगी तो उसके सामने नोटिफिकेशन का विंडो आ जाएगा। जो एक्चुअल नोटिफिकेशन है वो ओनर ऑफ द कंपनी के पास ही जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि ओनर के पास उस टाइम क्या अवेलेबल है, चाहे उनके पास मोबाइल भी हो सकता है या फिर उनके पास लैपटॉप भी हो सकता है। तो जोर की ऐप का यूज आप PC में भी कर सकते हो और मोबाइल पे भी कर सकते हो। तो ये दोनों में पॉसिबल है। तो देखो इससे क्या होगा, जो ओनर ऑफ द कंपनी है अगर वो अवेलेबल नहीं है और किसी भी स्टेट में है तो जो सेक्रेटरी है ना वो उनको
कॉल करेगी और साइन इन करने के लिए बोलेगी। तो जो ओनर ऑफ द कंपनी है वो क्या करेंगे, अपने डीएससी टोकन को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर साइन कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं उतनी बार आपको यहाँ पर साइन करना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है डॉक्यूमेंट 1 of 3, तो यहाँ पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो साइन हो रहा है, तो यहाँ पर साइन कर देंगे। उसके बाद आप देखोगे कि सेकंड डॉक्यूमेंट हो रहा है, देन साइन कर देंगे। उसके बाद आप देखोगे ना जो आपके तीनों डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर साइन हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपके फोन में आ जाएगा डॉक्यूमेंट बीइंग साइन। तो जैसे ही तीनों डॉक्यूमेंट साइन हो जाएंगे ना, तो जो सेक्रेटरी है उनके सिस्टम पे आ जाएगा कि पैकेट बीट सबमिटेड सक्सेसफुली, जो टेंडर है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, तो वो यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो टेक्निकल है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो ऐसे ही आपको फाइनेंशियल का सेम प्रोसेस करना है। तो देखो यही बेनिफिट है ज़ोरकी साइन इंडिया G2C का, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही है कि बहुत स्कैम हो रहे हैं। तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, क्योंकि जो ओनर ऑफ द कंपनी है उनका डाटा कहीं भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो इसी के रिगार्डिंग था। तो आई होप आपको A to Z प्रोसेस समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो कि टेंडर फाइल करते हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स है या फिर फ्रेंड्स हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह यूजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।